अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है होप एंड स्ट्रॉन्ग माइंड्स है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बियर ग्रिल्स की एक कहानी, और उससे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि हेमिंग्सवे कहते हैं अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीटेड, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तो इस तरह कुरान में भी इरशाद बारी ताला है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो तुम अल्लाह ताला की रहमत से मायूस मत हो। तो बियर ग्रिल्स ने अपने बचपन में वो काम किए जो हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। वो एक यूके की एक स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे, और उनका एक्सपीरियंस था वो पहले वो उनका सबसे बड़ा जेमस था, वो हाइट से डरते थे। और बाद में कुछ साल बाद उनका इस तरह हुआ कि वो हर उनकी जो एपिसोड होती थी उससे पहले वो हर हेलीकॉप्टर से या किसी जहाज़ से नीचे जंप मार के पैराशूट की तरह, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था और क्योंकि वो एक स्पेशल फोर्स में रह चुके थे, तो इसलिए वो करते थे। तो एक दफ़ा ज़ोंबिया में वो उनने जंप मारा हेलीकॉप्टर से, उनका पैराशूट नहीं खो रहा था, और उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से पैराशूट करा, और जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनका पैराशूट पूरा नहीं खोला हुआ था। फिर उन्होंने गार्ड्स को बड़े ज़ोर ज़ोर से खींचना शुरू किया कि क्या पता खुल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जाके वो पहले दरख्त में टकराते हुए नीचे जा गिरे, और 10 से उनकी आंखों पर अंधेरा आ गया। उनको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो कह रहे थे कि इससे अच्छा मैं मर ही जाता, और वो काफ़ी देर इस तरह पड़े। फिर उनको दोस्तों ने एक ज़ोंबिया रशिया के एक हॉस्पिटल में ले गए, और वो कहते मुझे इतना भी याद है कि उन्होंने मुझे पीठ पे एक इंजेक्शन लगाया था, और मेरा दर्द आराम से कम होता जा रहा था। और जब मैं उठने लगा तो मुझे डॉक्टर ने आके कहा कि अब आप चल नहीं सकते। वो कहते हैं मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि 21 साल की उम्र थी, एक यंग मैन था वो, 21 साल की उम्र थी, और वो चल नहीं सकता। जो उसकी उम्र वो चल नहीं सकता, जिसकी ज़िंदगी का मकसद ही एडवेंचर था और नई नई जगह ढूंढना था, तो उसके लिए ये फिर हैरान कौन चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा डर गए। फिर उसके बाद वो 2 महीने इस तरह पड़े रहे। वो कहते मुझे 2 महीने में कोई फ़र्क ही ना आया, और ज़्यादा, हालांकि वो कहते मेरी तबीयत ख़राब और ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। लेकिन एक दिन वो रात को पड़े थे अकेले अपने बेड जो है हॉस्पिटल में अकेले पड़े थे। आगे टेबल पे वो दोनों, उसके बाबा, उनका ड्रीम था कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाके ज़रूर चढ़ेंगे। तो वो ये बात वो कहने लगे, वो अपने आप उन्हें गुस्सा आने लगा, अपने आप उन्हें जिस तरह होता है चिड़चिड़ापन उन्हें महसूस होने लग गया, अपने आप उन्हें गुस्सा आने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें सोचते रहे। फिर वो कहते इससे अच्छा हमारी जाते इस तरह तो। फिर उन्हें हिम्मत आई। उनकी दादी ने कहा करती थी, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। और जहाँ मैं वो क्योंकि था ईसाई, वो उसने अपने गॉड का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन हम अल्लाह ताला को मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, इसलिए जहाँ वो गॉड का नाम इस्तेमाल होता है मैं वहाँ पर अल्लाह का नाम इस्तेमाल करूँगा, मैं बताते चलूँ। और वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ मैं क्या करूँ। तो फिर वो कहते हैं कि उनकी दादी ने कहा था कि अल्लाह ताला जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। उन्हें काफ़ी देर चौथा, फिर बैसाखी के सहारे, डंडे के सहारे वो उठ के उस तक गए माउंट एवरेस्ट की, जहाँ पर फोटो पड़ता टेबल पे। उनकी हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि वो वॉशरूम तक भी चल के नहीं जा सकते थे खुद, जिनकी ज़िंदगी मकसद एडवेंचर था। फिर जाकर वो फ़ोटो उठा के देखी, और फ़ोटो के ऊपर धूल थी, और उन्होंने धूल देखा और उन्हें लगा कि मेरे सपनों के ऊपर भी अब इसी तरह धूल जम चुकी है। उन्होंने साफ़ किया। फिर उनकी दादी की बात उन्हें याद आई कि अल्लाह ताला जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। फिर उन्होंने इस तरह सोच लिया कि अब एक न एक दिन मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाकर हाथ ज़रूर लगाऊंगा, ये मेरा सपना है। और आराम से फिर जब उसका माइंड से स्ट्रॉन्ग होने लगा, जब उसका माइंड से स्ट्रॉन्ग होने लगा, और जब वो गिरा था उसकी रीढ़ की 3 हड्डियाँ टूट गई थी, मेरे ख्याल से T8, T10 और T12। ये इंसान की पेट की सबसे मजबूत 3 हड्डी होती हैं, ये उसकी टूट चुकी थी। और फिर इसलिए आराम से उसका ये रिकवर होना शुरू हुआ। पहले 2 महीने तो कोई फ़र्क ना पड़ा, फिर बाद में आराम से फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। तो 1 साल हॉस्पिटल में रहे, और वो कहते हैं कि उस 1 साल में मुझे इतना ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, और बल्कि वो कहते हैं मुझे इतना ज़्यादा इस 1 साल में दर्द हुआ कि जब मेरी इतनी ज़्यादा हड्डियाँ टूटी थी जब मैं हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा, तब मुझे इतना दर्द नहीं होता। जब मैं हॉस्पिटल में 1 साल रहा हूँ, और जब मेरे सपने मुझे टूटते हुए देख रहे थे, तब मुझे बहुत ज़्यादा डर हुआ। तो जब वो लोगों को बताते कि मैं अब ठीक हो कि फिर मैं माउंट एवरेस्ट पे चलूँगा, तो लोग उसकी बात को इग्नोर करते थे। और जब वो ठीक हो गया, फिर डॉक्टरों ने कहा था कि आप कोई स्पेशल फोर्स में या पैराशूट से जंप या इससे एडवेंचर नहीं कर सकते। तो उनने फिर भी उनकी बात ना मानी। फिर उन्होंने 250 कंपनी में उन्होंने प्रपोजल भेजी कि आप लोग मुझे सिखा दें, और उनके पास जब काम कोई नहीं था तो उनके पास पैसे भी नहीं थे, और जो उन्हें अपना सपना पूरा करने के लिए 25 लाख रुपया चाहिए था। फिर उन्हें एक स्पेशल जो थी फोर्स, उन्हें अपने पास उन्हें रख लिया। फिर आराम से उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली। फिर एक दिन आज जब ऊपर चढ़ गए उस पर माउंट एवरेस्ट पे, उनका सपना पूरा हो गया।
और ये हम लोग सोच नहीं सकते उनकी और वो मेरे ख्याल से रशिया के या यूके के एक ऐसे इंसान हिसाब से यंगेस्ट इंसान बन गए थे जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े। 23 साल की उम्र में वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गए थे, उन जो ऊपर जा गए थे। तो मेरे आपको सिर्फ बताने का मतलब मेरा ये नहीं था कि आप लोग ये सुने आपको इसकी स्टोरी का पता चल जाए। मेरा बताने का आपको ये मकसद था कि जब वो ईसाइयों को उसका इतना पक्का उसका जब यकीन है अपने ऊपर, और हम लोग मुसलमान हैं, हमारा तारा पे कितना पक्का यकीन चाहिए। मैं कई सारी वीडियो में इस तरह कह चुका हूँ कि वो हमारा राज़िक है, खालिक है, मालिक है। जो वो हमारे लिए करते हैं वो अच्छे लिए करते हैं। हम लोग जो भी करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। जब ईसाइयों को इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम लोग हमारा माइंड सेट भी उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सबका हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।